आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज मैं बात करूंगा डॉक्टर गुलाम इज़दानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मलकपेट में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें इदारे के तहत कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब ने तलबा से खिताब किया और अपनी मगलूब होती आवाज़ में उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि आपके रास्ते में चलते चलते कई परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको यहाँ बहुत ही चाबुकदस्ती और दानिशमंदी से काम लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह रही कि इसमें तलबा के अलावा औलियाए तलबा और कई शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पेश है इस प्रोग्राम पर पैगाम टीवी की एक ख़ास रिपोर्ट। डॉक्टर गुलाम इज़दानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से यूँ तो कई तरह के फलाही कामों की अंजामदही को यकीनी बनाया गया है, वहीं तलबा व तालिबात में तालीम को फ़रोग़ देना, उनकी तरक्की व तरवीज के लिए शब व रोज़ मेहनत की जा रही है। इस इदारे में ऐसे ज़िंदादिल अफराद मौजूद हैं जो नए ज़माने की बदलती रवायात से मायूस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमारे माशरे को एक नई समत दिखाई, तलबा व तालिबात को महज़िब शहरी बनाने का बेड़ा उठाया और इरादा कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा डॉक्टर्स बनेंगे। और इस तरह डॉक्टर गुलाम इज़दानी खान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट दुखी इंसानियत की पुकार बन गया। इतवार के रोज़ मलकपेट में एक प्रोग्राम मुनक्कद करते हुए मुस्कुराहटों के अमीन तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा अपनी खिदमात के लिए आमदा रहने वाली शख्सियत, फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट अब्दुल रब आरिफ, जिन्होंने ट्रस्ट के तहत कई प्रोग्राम्स मुनक्कद किए, तलबा में डॉक्टर बनने की सलाहियतों को उजागर किया। वो हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के हालात व वाक़यात और तकदीर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जिनका इन्हिसार किसी भी फ़र्द की शख्सियत पर काफ़ी हद तक असरअंदाज रहता है। खुदरत ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रख छोड़ी है, जिसे बरोए कार लाकर इंसान अपनी किस्मत और अपनी शख्सियत को निखार या संवार सकता है। उनके हमरा खुद मैंने भी कई प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें उन्होंने तलबा के सवालात का बेहतर जवाब देते हुए उन्हें कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने का हुनर सिखाया। उनके इस अमल से यह हकीकत खुद ब खुद आया हो गई कि हुनर को उज़र नहीं। ताहम इतवार के दिन मुनक्कद किए गए प्रोग्राम में रास्त या बिलरास्त ट्रस्ट से जुड़ते हुए नीट कोचिंग में तलबा की हौसला अफजाई करने वालों को तहनीत पेश की गई, जिनमें काबिल ज़िक्र करीम नगर के सहाफ़ी मोहम्मद रियाज़ अली, यमएस के यमडी मोहम्मद अनवर, काशिफ अली, फ़ेरोज़ महबूब नगर, समाजी जहदकार मंजूर अहमद, फ़ारूक, मोहम्मद गौसुद्दीन, ताहिर क़ादरी और जवां साल फ़हीम, जो तलबा की रहनुमाई में सर फ़हरिस्त रहते हैं। सभी की आमद पर अब्दुल रब आरिफ ने खुशी का इजहार किया। तलबा व तालिबात की कसीर तादाद के बाइस हाल अपनी तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। इस प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर ख्वाजा बहाउद्दीन अंसारी ने किया। उनकी बातों से तलबा के अलावा मेहमान भी महजूज हुए। उन्होंने ट्रस्ट की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का जिक्र किया और साथ ही साथ उन तलबा व तालिबात को मुबारकबाद दी जो अब्दुल रब आरिफ साहब की रहनुमाई में डॉक्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी आँखें खोल कर ज़बान में आवाज़ पैदा करें और आने वाले नए तलबा को खुद राह दिखाएँ और अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि आंखें बंद कर लेना शुतुरमुर्ग की आदत होती है और ये एक जानवर है और हम इंसान, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद और सहारे की ज़रूरत है। वक्त बढ़ता गया तो अवाम की मज़ीद आमद जारी रही। ऐसे में डॉक्टर यम मतीन, जिन्होंने इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुस्तकबिल के डॉक्टरों को मुफीद मशवरे दिए, कहा कि तलबा का तबक़ा मुल्क का बेहतरीन सरमाया और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। हिंदुस्तान की तरक्की का इन्हिसार इन्हीं की सूझबूझ और इन्हीं की मेहनत पर मुनहसर है, क्योंकि आज के तलबा कल के निहायत ज़िम्मेदार अफराद कहलाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पेशा तिब इंतहाई मुतबर्रिक और काबिल एहतराम होने के साथ साथ इंसानियत दोस्त भी है।
لیکن جیسے جیسے مال و زر کی حوث بڑھتی گئی، مسیحائی کا یہ پیشہ بھی متاثر ہوتا گیا، لیکن آپ لوگ ہمیشہ ایک ہمدرد ڈاکٹر بنے رہیں۔ MBBS کی ڈگری رکھنے والا مسیحا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ خدمت خلق مشروط ہے۔ اگر کسی کا جذبہ کھوٹا اور نیت میں فطور ہو تو وہ چاہے کتنی بھی ڈگریاں رکھتا ہو، مسیحا نہیں بلکہ ڈاکو اور موت کا سوداگر کہلائے گا۔ ڈاکٹر متین نے طلباء کو سمجھایا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب ڈاکٹر کہلوانے کے قابل بن سکتے ہیں۔ ان تمام رموز سے انہوں نے طلباء کو آشنا کروایا جن کی آگے چل کر انہیں ضرورت ہوگی۔ کس طرح وہ اپنی ڈگریاں بڑھاتے ہوئے ایک نامور ڈاکٹر کہلا سکتے ہیں، کامیاب ہونے کے لیے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور آگے چل کر کیسے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ڈاکٹر متین نے ان تمام تجربات پر پڑے پردوں کو اٹھاتے ہوئے اچھے ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا ہے یہ طلباء کو سمجھایا۔ اسی محفل میں ایک اور شخص کی آمد ہوئی جو TRS پارٹی کے کارپوریٹر ہیں، جن کا نام ریاض الدین احمد ہے۔ وہ سدھی پیٹ سے تشریف لائے، جن کی شال پوشی کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں مسلمان طلباء کی کثیر آبادی ہے، جنہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اخراجات کی کمی لاحق ہے۔ کئی طلباء و طالبات ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں، لیکن والدین کی مجبوری دیکھ کر وہ اپنے خواب دل میں لیے ایسے خاموش ہو جاتے ہیں کہ تعلیم ہی ترک کر دیتے ہیں۔ کئی طلباء ایسے بھی ہیں جو نیٹ کی تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ ان کی مدد کے لیے، انہیں آگے بڑھانے کے لیے یہاں کئی ادارے کام کر رہے ہیں۔ خالصاً انسانی بنیادوں پر زمانے کے ٹھکرائے ہوئے اور مایوس افراد میں مسکراہٹیں اور خوشیاں بانٹنے والے ادارے کا نام ہے ڈاکٹر غلام یزدانی ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ۔ اس ادارے سے جڑے افراد کی خدمات کو زمانہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔